एक और बड़ा अपडेट, बार बार देरी के बावजूद अवधि बढ़ाते रहे 33 शहरों में एफएसटीपी की स्थापना में गड़बड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला पिछले वर्ष अक्टूबर में जांच कमेटी का गठन हुआ था। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस कमेटी का गठन किया गया था। RUIDP के परियोजना निदेशक BK मीना, अधीक्षण अभियंता SS खीरिया और वरिष्ठ लेखा अधिकारी LN शर्मा को इसमें शामिल किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में मामले में काम शुरू हुआ था और वर्ष 2021-22 और 22-23 में इसकी घोषणा हुई थी। कुल 33 शहरों में ये प्लांट्स लगाने की घोषणा हुई थी। सारा काम महज 13 महीने में पूरा किया जाना था और बावजूद इसके जिम्मेदार अभियंता निर्माण की अवधि को बढ़ाते रहे। तो वहीं अनुबंध की शर्तों के विपरीत फर्म को भुगतान की सिफारिश की गई और अब इस रिपोर्ट के आधार पर 3 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। अधीक्षण अभियंता सतीश गुप्ता, अधिशासी अभियंता दीपक सिंघल और सहायक अभियंता प्रतीक कुमावत को निलंबित किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ा। अभिषेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभिषेक जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी, 33 शहरों में एफएसटीपी की स्थापना में गड़बड़ी से जुड़ा ये मामला और अब इस पूरे मामले में निलंबन की कवायद हुई है। जी बिल्कुल, ये पहले तो मैं बता दूं कि एफएसटीपी क्या है। एफएसटीपी है फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब प्रदेश के ऐसे शहर जहां पर जो लेवल है ग्राउंड का वो इस तरह से है कि सीवर लाइन के लिए ढलान नहीं मिल सकता, सीवर लाइन वहां पे डल नहीं सकती, तो ऐसे शहरों को चिन्हित करके वहां पर एफएसटीपी लगाया जाता है। एफएसटीपी में जो घरों के आगे जो मैन होल में जब वेस्ट जमा होता है उस वेस्ट को वहां से पंप करके एक पास में ही उसको इकट्ठा करके फिर आगे ले जाके इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो पूरा ये मामला ये एफएसटीपी का कहलाता है। और जहां पर सिविल लाइन संभव नहीं है तो प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो आपने बताया जो अलग अलग वित्तीय वर्ष थे उसमें इनकी घोषणा हुई थी और कुल 33 शहरों में एक कंपनी, ये कंपनी का मामला है, इसी कंपनी को 33 शहरों में काम दिया गया था। और ये जो 3 कार्मिक, जिन 3 अभियंताओं के आपने नाम लिए, ये उस समय उसमें DLB में ही तैनात थे और इन तीनों की ये जिम्मेदारी थी कि इस पूरे काम की वो मॉनिटरिंग करें। लेकिन उसमें लापरवाही बरती, इसी के चलते उनको सस्पेंड किया गया। और आपने जैसा बताया कि जो जांच कमेटी भी बनाई गई थी, उस जांच कमेटी ने ये माना, क्योंकि इसमें बड़ी बात ये थी कि मंत्री ने इस फर्म को समय नहीं बढ़ाते हुए केवल एक अंतिम समय विस्तार के लिए कहा था। लेकिन इसके बावजूद जो है इन अभियंताओं के लिए पर यह आरोप है कि इन्होंने अंतिम की जगह अंतरिम अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा और काम पूरा हुआ या नहीं हुआ जो भी था, उसके बाद भी जो है अनुबंध की शर्तों के खिलाफ फर्म को भुगतान की सिफारिश करी। तो इन मामलों को मंत्री जाबर सिंह खरा ने गंभीरता से लिया, जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इन तीनों को निलंबित किया गया है। जी शुक्रिया अभिषेक जी इस जानकारी के लिए।